देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में कि फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जिनकी तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़बरदस्त नंबर आने वाले हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपना संपूर्ण फोकस उन्हीं चैप्टर्स पे दे पाएँ और बाकी सभी चैप्टर्स को थोड़ा बहुत तैयार कर लें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में सबसे पहला नंबर पे आता है मापन तथा राशियां। ठीक है, यानी कि मेजरमेंट जो चैप्टर है, मापन जो चैप्टर है, इससे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पूछ लिए जाते हैं कि एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर बराबर कितना मीटर होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान में रख लेना है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, इसके अलावा लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, इसके अलावा एक न्यूटन में कितने डाइन होता है, इसके अलावा एक जूल में कितना अर्ग होता है। ये सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इस चैप्टर से आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो मापन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर में सदिश एवं अदिश राशियां हैं। अब देखिए, सदिश एवं अदिश राशियां में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है r बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस बना लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से यही एक फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। इसके अलावा सदिश एवं अदिश राशियां क्या क्या हैं और कौन कौन सी हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर गति है, मोशन। इसके न्यूमेरिकल्स को सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन तीनों को मान लीजिए एक ही चैप्टर, क्योंकि ये तीनों छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से आप 1 से 2 दिन में तीनों चैप्टर्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट सबसे ज़्यादा जो आपको मेहनत करना है वो मेहनत करना है आपको लाइट वाले चैप्टर पे, यानी कि प्रकाश वाले चैप्टर पे। प्रकाश में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम टोटल इन चारों चैप्टर्स को लाइट के सेक्शन में ऐड कर देते हैं, यानी कि प्रकाश आपको तैयार कर लेना है आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा विद्युत से भी 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन चारों चैप्टर को हम विद्युत वाले श्रेणी में ऐड कर लेते हैं। तो प्रकाश और विद्युत, इसके अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हैं इनको आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक, ये दोनों टाइप के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं 2 चैप्टर्स से देखने को मिलते हैं, प्रकाश और विद्युत। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आता है ऊष्मा। ऊष्मा से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ताप और ऊष्मा। ठीक है, टेम्परेचर एंड हीट, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे ताप मापने वाला जो मीटर वाला होता है, जैसे ताप वाले संबंध जो होते हैं, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, इस वाले फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, तो ताप और ऊष्मा, ये 2 चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सरल लोलक, यानी कि तरंग गति और ध्वनि। ठीक है, यही बस इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। बाकी सभी चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस देना है आपको लाइट वाले चैप्टर पे, यानी कि प्रकाश के चैप्टर पे। दूसरा आपको देना है सबसे ज़्यादा समय इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपको देना है टेम्परेचर और हीट वाले चैप्टर पे। ठीक है, इसके अलावा चौथा नंबर पे आपका आता है साउंड, यानी कि वेब मोशन और साउंड, यानी कि तरंग गति और ध्वनि। ठीक है, और 5वां नंबर पे आपका आता है ये 3 चैप्टर में आप ऐड कर लीजिए कि तीनों चैप्टर एक ही साथ, मापन, सदिश एवं अदिश राशियां तथा गति।
ठीक है। इसके अलावा बल वाले चैप्टर से भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कार्य ऊर्जा एवं सामर्थ्य, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। तो आई होप सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है ये आपको समझ आ गया होगा। सबसे ज़्यादा आपको प्रकाश, विद्युत और ताप ऊष्मा वाले चैप्टर्स पे, ये वाले सेक्शन पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो इस वाले सेक्शन पे अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा आपका नंबर आने वाला है। तो आई होप मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बता दिया है कि किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर को आपको ज़्यादा पढ़ना है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल, क्योंकि इस चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बताई जाती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।